हाय व्यूअर्स। आपके बच्चों को पहाड़ा याद नहीं रहता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है टेबल ऑफ थ्री। टेबल को ही हिंदी में पहाड़ा कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पुअर फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उसी के लिए बना रही हूँ, और जो रिमोट एरिया में जिन लोगों के पास टीचर नहीं है, गाइड करने के लिए कोई नहीं है, उन लोगों के लिए बना रही हूँ। उसी तरह का जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। मार्केट में जो बुक है उसी से आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं, उससे से भी आप सिखा सकते हैं। मगर उससे सीखने के बाद क्या होता है, वो कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। मगर अभी मैं जो ट्रिक बताऊंगी उसी से अगर पढ़ाएंगे या लिखाएंगे सिखाएंगे तो बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। टेबल ऑफ थ्री को किस ढंग से पढ़ा जाता है वो मैं बताऊंगी। पहले बताइए उन लोगों को कि थ्री के संग जब मल्टीप्लाई ज़ीरो, बोर्ड को फॉलो कीजिएगा। बोर्ड पर लिखा है कि थ्री मल्टीप्लाई मतलब 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो तीन संख्या उसके संग ज़ीरो है। तो टेबल का मतलब होता है कि सपोज मान लीजिए 3 × 1, तो इसका मतलब होता है 3 एक बार। देन 3 × 2, 3 दो बार। ठीक है। मल्टीप्लाई का और भी एक तरीका होता है, जैसे 3 × 2 मतलब 3 दो बार, तो 3 + 3 मतलब भी 3 को दो बार लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई का और एक प्रोसेस होता है प्लस। ठीक है। तो मल्टीप्लाई का और एक प्रोसेस है प्लस। मल्टीप्लाई में संख्या क्या है, ये नंबर बढ़ता रहता है। प्लस में वैसा ही होता है। पढ़ने का तरीका ऐसे है, 3 के संग जब मल्टीप्लाई ज़ीरो लिखा है तो अब बताइए कि 3 के संग अगर किसी भी संख्या कोई भी नंबर के संग ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसी का आंसर है ज़ीरो। तो 3 0s are 0, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। उन लोगों को जब कुछ भी सिखाएंगे तब आप कुछ छोटा मोटा ट्रिक या क्लू बता दीजिएगा, जिससे उन लोगों को मतलब आसान हो जाए सीखने के लिए। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि बच्चे लोगों को डांटना या उनके ऊपर गुस्सा करना ये कोई बात नहीं है। उनको सही ढंग से सीधा करके सिखाइए, वो भी बहुत दिन तक याद रख पाएंगे। तो कुछ ट्रिक का अप्लाई करते हुए अगर आपके बच्चे बहुत दिन तक याद रख सकते हैं तो इसमें फ़ायदा ही है ना। तो मेरा जो ये चैनल है, ये ट्रिक के साथ ही मैं सब वीडियो मैं अपलोड करूँगी। कुछ ना कुछ ट्रिक इसमें है कि बुक में ये सारा का सारा सब कुछ आपको मिलेगा, मगर मैं जो बताऊंगी, क्योंकि मैं इस जैसा का एक्सपीरियंस रहा, मैं जब पढ़ाती थी इस जैसा का एक्सपीरियंस रहा कि एक एक दिन का एक्सपीरियंस ही अभी मान लीजिए अब लोगों के संग अभी मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। मैं जब पढ़ाती थी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब पढ़ती थी मैं भी ट्रिक के संग ही खुद निकाल के पढ़ती थी। ठीक है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कुछ हेल्प कर देते थे। बेसिकली मेरी मम्मी हेल्प करती थी। ठीक है इसमें। तो इसी वजह से ट्रिक के संग पढ़ना चाइल्डहुड टाइम से इसी से मैं बहुत ही इंटरेस्ट फील करती हूँ। अभी अब अगर आप बोर्ड को फॉलो कीजिएगा तो बोर्ड पर लिखा है 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो देखिए यही कंटिन्यू हो रहा है 3 6 9। मगर अब बोलेंगे बाद में तो 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है। कैसे इसको याद रखा जाए? तो अपने बच्चों को बोलिए 3 6 9। देन 12 को देखिए 1 + 2 कीजिए तो इसका
जो एडिशन करने के बाद जो होता है 1 + 2 मतलब 3, 1 + 5 मतलब 6, 1 + 8 मतलब 9। तो देखिए आ गया ना फिर से 3 6 9। देन 2 + 1 3, 2 + 4 6, 2 + 7 9। तो इसी क्रम में आपको दिखेगा नंबर। तो एक है टेबल ऑफ 3 में 3 करके डिफरेंस है हर एक स्टेप में, और है क्रम का कैसा होता है 3 6 9, देन 12 15 18, मगर उसको प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 स्टेप में कीजिए 12 15 18, तो इसमें आपको मिलेगा 3 6 9। देन 21 24 27, इसमें भी 3 6 9। इस जैसा ही क्रम आपको दिखाई देगा। तो आपके बच्चों को आप इसी तरीका से सिखाइए और बताइए। कोई भी न्यू टॉपिक या न्यू क्वेश्चन आंसर कुछ भी करने के बाद आपको उस दिन ही तुरंत सब कुछ नहीं देखना है। उस दिन जस्ट 1-2 बार लिखाइए, देन आप कुछ दिन का गैप रख के देन फिर से उसको करने के लिए दीजिए और नोटिस कीजिए उसका परफॉर्मेंस। मैं जो अभी ट्रिक बताने वाली हूँ टेबल ऑफ 3 के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हेल्पफुल भी है। बहुत दिन तक आपके बच्चे याद रख पाएंगे। तो इसी वजह से बोलूँगी कि जिस तरीका मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से अगर आप उनको गाइड कीजिएगा तो वो बहुत ही जल्द और बहुत दिन तक इसको याद रख पाएंगे। और एक काम आप कर सकते हैं, एक पेज में ये टेबल लिख के आप दीवार के ऊपर आप चिपका दीजिए और उसको सुबह शाम देखने के लिए बोलिए। और जब वो पढ़ नहीं रहे हैं उसको बीचों बीच पूछिए और देखिए वो उसका मतलब वो याद रख पा रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर से उसको प्रैक्टिस कराइए। तो ऐसे वीक में घुमा फिरा कर कराने से मेरे हिसाब से ये हो जाता है। और ऐसे नहीं कि 1 महीना बाद करा रहे हैं, तो कुछ भी आप वीक में ट्राई कीजिए घुमा फिरा कर, एक बार करके या 2 बार करके कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस रहा, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि मैं भी ऐसे करती थी, स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाती थी। अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ऐसे इस तरीका का आप अप्लाई कीजिए। पहाड़ा सभी स्टूडेंट के लिए पहाड़ जैसा ही है। जब उन लोगों को मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड सिखाया जाता है तब जाके उनको टेबल सीखना पड़ता है या बताना पड़ता है, उससे गिनना पड़ता है। तो होता क्या है, बहुत पहले वो सीख चुके हैं, बीच में प्रैक्टिस नहीं होता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट भी परेशान, उनके मम्मी पापा भी परेशान, और उनके टीचर जो सिखाते हैं कैसे किस ढंग से सिखाने से वो याद रख सकते हैं, वो मतलब ढूंढ नहीं पाते। तो बच्चे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाइए। मैं बता रही हूँ बार बार कुछ भी सिखा रहे हैं तो बच्चे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाइए जिससे वो आगे बढ़ सके। ऐसा नहीं कि रटना उनको मत सिखाइए कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। उनको खुद बोलिए कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, ठीक है। खुद से बोलिए, उनसे हो पाएगा। अब थोड़ा टाइम दीजिए उनको, अब थोड़ा मतलब उस जैसा का अपॉर्चुनिटी उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा।